Morning, fourth class. How are you? I am your Hindi teacher, Mrs. सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। आज हम करेंगे पाठ 2 वर्णमाला। वर्णमाला आपको जैसे समझाया गया था कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के संयोग से ही शब्द, वाक्य और भाषा बनी। हिंदी भाषा में अनेक ध्वनियाँ हैं और इनको लिखने का ढंग भी अलग अलग है। तो ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वर्ण। ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। आपको ये भी मालूम है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आपको मालूम है ना ये बात? हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2, स्वर एवं व्यंजन। आपको ये भी मालूम है कि स्वरों को बोलते समय किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। और हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं और औ ध्वनि का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। आपको याद है ना ये सब चीज़ें? और देखिए इस तालिका में ध्यान से देखिए, अ के साथ कोई मात्रा नहीं और आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आ, इन सब के साथ मात्राएं दी गई हैं। और यहाँ देखिए हलंत के साथ अ, यहाँ पर मात्राओं को यानी कि स्वरों को अलग किया गया है। जब हम स्वर व्यंजन से अलग कर देते हैं तो हमें उसके नीचे हलंत का प्रयोग करना चाहिए। ये है मात्रा रहित स्वर और ये है मात्रा के साथ वाले स्वर। समझ में आया आपको कि स्वर का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है और स्वर स्वयं स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इन्हें अब बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज हम करेंगे बच्चों व्यंजन। आपको पता बताया अभी मैंने कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वरों के विषय में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के विषय में। किसके विषय में? व्यंजनों के विषय में। आपको हिंदी वर्णमाला याद है ना? इनको बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि व्यंजनों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जल्दी से वर्णमाला पढ़ लीजिए, व्यंजनमाला क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण। ठीक है? अच्छा, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है, जैसे कि आपको ऊपर तालिका में मैंने समझाया था, तब हम उसके नीचे हल चिन्ह या लगा देते हैं। देखिए इस चिन्ह को, आपको याद है ना? हलंत जिसे हम बोलते हैं वह चिन्ह लगा देते हैं, जैसे कि क, ख और ग के नीचे लगाया गया है। अर्थात ये जो क, ख, ग हैं बिना स्वर के इनको लिखा गया है। अब आता है बच्चों ड़ और ढ़ का प्रयोग। बोलिए ड़ ढ़। ठीक है, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जब शब्द अपना पाठ पढ़ेंगे तब आपके उच्चारण में शुद्धता हो। इनका प्रयोग व्यापक किया जाता है, यानी कि बहुत जगह बहुत रूपों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगा ण और ढ ण ध्वनियाँ बनती हैं। इन्हें भी हम व्यंजन के रूप में ही मानते हैं। देखिए उदाहरण, गुड़, सड़क, गुड़िया, चिड़िया आदि। और हमेशा ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ड़ और ढ शब्द कभी भी शुरू में
नहीं आते। इनका प्रयोग अंत में या मध्य में ही किया जाता है। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ दो और ध्वनियों के बारे में, ज़ और फ। बोल के दिखाइए, ज़ फ। ये जो ध्वनियाँ आप सुन रहे हैं ये अरबी या फ़ारसी से हिंदी भाषा में आई हैं। ज और फ के नीचे लगी बिंदी हम क्या कहते हैं? नुक्ता। क्या कहते हैं? ज के नीचे नुक्ता लगा दो और फ के नीचे नुक्ता लगा दो, कहते हैं ना, तो शब्द बदल जाता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। देखिए ज़रा, फ न फन यानी कि सांप का फन, फ न फन हुनर। मेरे पिताजी का फन, गाने का फन बहुत बढ़िया है, तो ये उनका हुनर। ठीक है, मूर्तिकार का फन बहुत अच्छा है, इसका फन हो गया। और सांप का फन कुचल दिया, ये फन। तो यानी कि आप इनमें अंतर कर पाए नुक्ता लगाने से। जमाना यानी कि दही जमाना, बर्फ़ जमाना, और ज़माना दुनिया। उसके बाद आती है बच्चों बारी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको अपनी वर्णमाला में मिलते हैं। ये देखिए, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये दो व्यंजनों के मिले हुए रूप हैं। यहाँ पे देखिए आप त्र का रूप देखिए, त और र दोनों के नीचे हलंत है, यानी कि दोनों ही स्वर रहित व्यंजन लेकर हमने त्र का निर्माण करा। ऐसे ही श्र में देखिए, श और र, इसमें भी हमने व्यंजनों का, एक नए व्यंजन का निर्माण किया। ठीक है, देखो एक चीज़ और ध्यान से देखिए, त र अ, यानी कि र पूरा है, स्वर के साथ है, और जो त है स्वर रहित है, तो इसीलिए त्र बना। ठीक है, तो पहला संयुक्त व्यंजन में नियम ध्यान रखेंगे, स्वर रहित होगा प्रथम वर्ण और स्वर सहित होगा द्वितीय वर्ण, तो आपका बनेगा संयुक्त व्यंजन। कई बार ये व्यंजन अलग अलग एक साथ आते हैं। जब दो व्यंजन अलग अलग एक साथ आते हैं तो वह भी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें पहला व्यंजन वही अरहित यानी कि स्वर रहित होता है, और अगला व्यंजन अ यानी कि स्वर सहित होता है। देखो, जैसे क और त, इनको जोड़ा, क्या बना? रिक्त, शक्त। समझ में आ रहा है ना आपको? जल्दी तो नहीं हो रही? देखिए, पहला व्यंजन स्वर रहित, रहित मतलब बिना, स्वर के बिना, और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। उसके बाद आते हैं बच्चों हम द्वित्व व्यंजन पे। किसके ऊपर? द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन, ठीक है, एक ही व्यंजन एक साथ आते हैं, दो बार उसका हम प्रयोग करते हैं, तब हम द्वित्व व्यंजन को उसको रूप देते हैं। इसमें भी पहला व्यंजन स्वर रहित होगा और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होगा। देखिए, क और क को जोड़ा गया तो बना पक्का। च और च को जोड़ा गया कच्चा। यहाँ पे पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन दोनों ही सेम व्यंजन है, बस पहले व्यंजन में स्वर को हटा दिया गया है, जबकि दूसरे व्यंजन को स्वर के साथ रखा गया है। अब आते हैं, हम बात करेंगे र के विभिन्न रूपों के बारे में। आपने र की मात्रा को सुना है ना कई बार, उसी के रूप में हम आज बात करते हैं। जब र से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो र उस वर्ण के नीचे लगता है। यानी कि र से पूर्व यानी कि र से पहले जो भी वर्ण है वो स्वर रहित, स्वर के बिना होता है, तो र उस वर्ण के नीचे लगता है। देखिए, क्रम, क्रम में क स्वर रहित है और र स्वर सहित है। इस चीज़ का हमें ध्यान देखेंगे। वर्ण विच्छेद किया गया है, देखिए, क र अ म अ, तो ये स्वर रहित। ध्यान से फिर से देखो, स्वर, जब र से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तब र उसके नीचे।
एक इसको हम पदेन की मात्रा भी बोलते हैं। कौन सी मात्रा? पदेन र, पदेन रा बोलते हैं। पदेन रा में ही एक और आता है ट ड में र का रूप वर्ण के नीचे इस रूप में होता है। ये रूप आपने देखा है ना पुस्तिका में अपने, है ना? ट्रक, राष्ट्र, इन्हें ट ड अढ़ आदि वर्णों को हम गोलाकार व्यंजन भी कई बार कह देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, गोलाकार व्यंजन से पहले भी र को पदेन रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब है जब र स्वर रहित हो, जब र ही स्वर रहित हो जाता है तो वह वर्ण के ऊपर लगता है। र स्वर रहित यानी कि स्वर के बिना अगर रहा है तो उसे हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं। देखिए कर्म, क आपका स्वर के साथ है जबकि र स्वर रहित है। देखिए वर्ण विच्छेद से आपको पता चल रहा है ना ये सब अंतर। गुड। तो आपने र के अच्छे से रूप समझ लिए। र के हमने 3 रूपों के बारे में बात करी। पदेन के 2 रूप हैं और ये जो र ऊपर लगता है इससे हम रेफ भी कहते हैं, रेफ की मात्रा। यहाँ पर आपके सामने कुछ वर्ण विच्छेद के चित्र दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। आसमान, आ स, अ म आ न अ। वर्ण विच्छेद आप अच्छे से अपने घर में पुस्तिका में कई अन्य शब्द भी लेकर वर्ण विच्छेद की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के इस पाठ में बच्चों आपने वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त करा। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन, और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर व्यंजन होते हैं। शब्द को बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर हमेशा मात्रा के रूप में लिखते हैं। जब भी आप कोई शब्द बना रहे हैं तो व्यंजन हमेशा मात्रा के रूप में लगाए जाते हैं। 2 व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है और 2 एक समान व्यंजनों का मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है। र के भी आपने आज 3 रूप देखे हैं, रेफ एवं पदेन के 2 रूप। आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज, जो भी प्रश्न हो, वो आप अपनी एक पुस्तिका में लिख लीजिए। जब कक्षा में हम मिलेंगे उस बारे में ज़रूर बात होगी। हैव अ नाइस डे।